कायिक प्रबंधन को परिभाषित करें। तीसरा प्रश्न है यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। कायिक होते हैं, काई तुमने देखा होगा, कहीं कहीं पानी लग जाता है तो हरे हरे रंग के पौधे जैसे कुछ दिखाई देने लगते हैं, उस पर पैर रखो फिसलते हैं, पैर फिसलता है, तो वो काई है। अब कायिक एक अलैंगिक विधि है जिसकी वजह से इस जनन में जीव के शरीर से यानी कायिक के शरीर से जड़ तना या पत्ती आदि अलग होकर के एक पूर्ण जीव पौधा बना लेता है। मतलब उसी में से एक जड़ निकला, या जड़ में से निकला, या पत्तियों में से निकला, या फिर तना से निकला और निकल करके एक दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये कायिक प्रबंधन है। ठीक है, कायिक प्रबंधन इस तरह से होता है। मनोविज्ञान जो है ये एक विज्ञान है, एक तरीके से हमारे मन में जो चल रहे होते हैं ये सारी बातें मनोविज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता। जब लोगों की कुछ पागलपन वाली स्थिति रहती है तो उसके या मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तब मनोविज्ञान के चिकित्सक के पास लेकर के जाते हैं और वो मनोविज्ञान के माध्यम से उसकी बीमारी को समझता। जब कोई जल्दी बोलता हो तो समझो यह गहरी बात छुपा रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा हो तो जल्दी जल्दी बोलने का अर्थ है कि ये कोई ऐसी बात है जो ये छुपाना चाहता है और जल्दी जल्दी बोल करके छुपा देना चाहता है। जब कोई आधा दिन सोता हो तो वह दर्द में होता है। आधा दिन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति रात में सोया और 11-12 बजे तक सोता रहा तो जरूर उसकी तबीयत खराब है। ये मनोविज्ञान की दशा है कि यह मनोविज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है कि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो इतने देर तक सोया रहा। जब कोई आधा दिन सोता है तो इसका मतलब उसको कोई दर्द है या कोई परेशानी है, बीमारी है। जब कोई छोटी बात पर ज्यादा हंसता हो, बहुत सारे लोग होते हैं छोटी सी बात कह दिए और खूब हंसते हैं, तो वह दरअसल अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति होता है और टूटा हुआ व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों पर हंसता है। अंदर से टूटने का मतलब है कि उसकी कुछ इच्छा थी जिसकी वजह से वो पूर्ति हो नहीं पाई और नहीं हो पाई, तो ये अंदर का टूटा हुआ कहा जाता है। जब कोई बार बार मुस्कुराता है तो उसका दिल शुद्ध और सच्चा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, और जो व्यक्ति चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रखता इसका अर्थ है कि वो खुश नहीं है। जब कोई हमेशा झगड़ता है, चिकचिकबाजी करते रहता है, लड़ते रहता है, तो वह दरअसल आपको बहुत चाहता है। इसका मतलब है कि वह आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है, जिसकी वजह से आपको आपके साथ वो लड़ते रहता है, बार बार लड़ते रहता है। जब कोई किसी की परवाह नहीं करता तो उसे जीवन में कई बार धोखा दिया जाता है। जब किसी का कोई परवाह ना करे तो उसे बार बार हर मोड़ पर कोई ना कोई धोखा दे देता है। मनोविज्ञान और जानकारी ये इस प्रकार से है कि मनोविज्ञान मनो को समझने का विज्ञान है। मनोविज्ञान और ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें कि आगे हमें फिर वीडियो बनाने का हौसला बढ़े और मैं अगला वीडियो आपके यहाँ भेज सकूं। बच्चों, बायोलॉजी के प्रश्न उत्तर हैं जो कल बताना बाकी रह गया था। वो उसमें एक प्रश्न था, पुनर्जनन क्या होता है। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर जो होता है, पुनर्जनन में जीवों का शरीर कई भागों में खंडित हो जाता है, यानी अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। बटने के बाद भी जो टुकड़े होते हैं ना, उनके वो टुकड़े अलग एक जीवन जीते हैं। तो ये शरीर के किसी कारण से या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। जब खंडित हो जाता है, प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकसित करके फिर पूरा जीव बन जाता है। और जब पूरा जीव बन जाता है तो ये एक
जीव का निर्माण अलग हो जाता है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस अपने कुछ हिस्सों को खंडित कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो अपना दूसरा अंग विकसित करता है। और जैसे और भी होते हैं स्पाइरोगाइर जो होता है, वो स्पाइरोगाइरा ये अंगों को विकसित करता है। पहले अपने हिस्से को कुछ हटा देता है और कुछ हटाने के बाद में यह टूट जाता है, और टूटने के बाद पुनः जनन हो जाता है, दोबारा वहाँ विकास हो जाता है उस अंग का। तो ये पुनर्जनन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जैसा संतानों को उत्पन्न करते हैं या उत्पत्ति करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। जीव जो हैं अपने जैसा बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे बिल्ली के जैसा, कुत्ते के जैसा, गाय के जैसा, हाथी के जैसा। तो ये अपने जैसे जीवों का जब जन्म देते हैं तो इसको जनन कहते हैं। और सभी प्राणी जनन में होते हैं। प्राणी जितने भी हैं उनके न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, और जो बॉर्न होते हैं वो आगे चल करके फिर पुनः वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, मनुष्य की तरह, बंदर की तरह, भालू की तरह। तो ये जनन की परिभाषा है, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने ही जैसा संतानों को उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो अपने जैसे पौधे हैं, वो अपने जड़ों से, अपने टहनियों से कुछ नए कोंपले निकाल देते हैं, जड़ों से नए जड़ निकल जाती है, वहाँ एक दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, ये अलैंगिक है। और लैंगिक जो ये बाकी जीव जंतु जितने भी हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, वो लैंगिक जनन है। तो ये लैंगिक जनन और लैंगिक जनन अलैंगिक पेड़ पौधों के लिए है, और लैंगिक बाकी जीव जंतुओं के लिए, जो जैसे धरती पर जितने भी जीव हैं जो चलते हैं, घूमते हैं, भोजन करते हैं, ये सब जनन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने वंश की वृद्धि करते हैं। वंश वृद्धि होती है उनकी लैंगिक जनन के कारण, और लैंगिक जनन के कारण इनके जैसा ही स्वरूप वाला न्यू बेबी बॉर्न होते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, बराबर हिस्सेदारी होती है उनकी, लैंगिक जनन कहलाता है। नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के कारण उनके समयानुसार न्यू बेबी नए बच्चे जन्म लेते हैं, और नए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो लैंगिक जनन के माध्यम से होता है, इसलिए इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो जनन के शरीर के धरातलों से कलिका फूटती है। तो ये पेड़ पौधे में होते हैं, जैसा कि तुमने देखा होगा मनी प्लांट में, मनी प्लांट लगा हुआ है, उसके जड़ों से कोई नई कलिका फूट जाती है। ये बरगद के पेड़ हैं, उनमें नई जड़ के नीचे से कोई दूसरी टहनी निकल जाती है। शीशम का है, यानी कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अलैंगिक जनन के माध्यम से उनमें नई कलिकाएं निकलती है, और उनकी शरीर जो होता है वो धरातल से हो करके निकलने की वजह से ये प्रवर्ध निकलने से होता है। और जैसा कि ईस्ट भी है, और अभी ये हाइड्रा एक प्राणी है, हाइड्रा के भी माध्यम यही है कि उसके शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण होता है, और दूसरे शरीर का जब निर्माण होता है तो ये मुकुलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? मतलब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी और कैसे होगा ये? आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है, गला फूल जाता है।
ये गले में गांठ जैसी हो जाती है, उनके गले के आगे तक हिस्सा गांठ भरा होता है और ये घेघा रोग कहलाता है। और जब मनुष्य में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि अधिक फैल जाती है। हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है, यह थायराइड ग्रंथि अधिक फूल जाती है क्योंकि आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होती है, जिसके कारण से मानव का गला फूल जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा गले में ये गांठ जैसी आगे के तरफ निकला हुआ, गाँव में अधिकतर देखने को मिलता है। तो गाँव में जो देखने को मिलता है तो इसका कारण है कि ये घेंघा रोग है, और घेंघा रोग नमक, आयोडीन नमक के कमी के कारण होता है, गला फूल जाता है, इसे घेंघा रोग कहा जाता है और आयोडीन की कमी के कारण होता है। विशेषतः आयोडीन के कमी के कारण ही ये रोग फैलता है। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? मनुष्य चीनी वाला कुछ खा लेता है, चीनी का चाय पीता है, चीनी का रसगुल्ला खाता है, ये रसगुल्ला चीनी के होते हैं, मिठाई चीनी के होते हैं। तो ये मनुष्य की चीनी पाचन इंसुलिन नामक हार्मोन सहायता करता है। इंसुलिन जो है वो इंसुलिन हार्मोन है और हार्मोन की वजह से ये पाचन क्रिया इसका कर पाता है जो अग्न्याशय से संबंधित होता है। हमारे पेट में एक अग्न्याशय एक अंग है हमारे पेट का, और उसके माध्यम से इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यही इंसुलिन जब बनना कम हो जाता है तो चीनी की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है शरीर में, और शरीर में बढ़ने के बाद में ये मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी शुगर का रोग हो जाता है, और ज़िंदगी भर इसकी दवाइयाँ खाते रहना होता है। जब तक दवाई खाते हैं यह बीमारी दबा होता है, और जब हम दवाई नहीं लेते हैं तो ये बीमारी धीरे धीरे और विकसित हो जाती है, प्राणघातक बीमारी है। इसलिए इस प्रकार की यदि रोग हो जाए तो लगातार दवाइयाँ लेते रहना चाहिए और अपने शरीर के माध्यम से या अपने आप से लापरवाही नहीं करना चाहिए। पुष्प में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? तो पुष्प में, फूलों में, मतलब कैसे पहचान किया जाएगा कि ये नर फूल है और ये मादा फूल है ना? लेकिन सभी प्राणियों में नर और मादा दोनों होते हैं। तो फूलों में, पुष्प में नर युग्मकों को पुमंग या पुंकेसर और मादा युग्मकों को जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प में मतलब फूल में नए युग्म को पुमंग और पुंकेसर कहा जाता है। मादा जहाँ होते हैं, वो जहाँ होती है, वो होता है युग्मकों को जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। यानी स्त्री केसर मतलब स्त्रीलिंग है। तो उसे पुष्पों में, इन पुष्पों में मादा और नर में अंतर हो जाता है वो, और इसी अंतर की वजह से पुष्प नर और मादा पहचाने जाते हैं।